जब आत्मा किसी एक शरीर को छोड़ता है तब वो अपने संचित संस्कारों या गुणों को ले जाता है। इन्हीं गुणों के आधार पर दूसरे शरीर में उसका जीवन प्रारंभ होता है। परमेश्वर का सनातन अंश सृष्टि में जीव बनता है। ये जीव इंद्रियों और मन का आश्रय लेकर भोग करता है। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। सभी विकार और गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। भोग के प्रति आसक्ति ही अच्छी बुरी योनि में जन्म लेने का कारण होती है। मनुष्य अपना विकास अपने कर्म के अनुसार ही करता है। विकास का यह क्रम मृत्यु से भंग नहीं होता, वो दूसरे जन्म में भी जारी रहता है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धि अनादि उभौ अपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवा। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। सत्पुरुष प्रत्येक कर्म निस्वार्थ भाव से करता है। सफलता और असफलता में, सुख और दुख में, हर्ष और शोक में अपने मन को संतुलित रखता है। कर्म का नहीं किंतु कर्म फल के प्रति आसक्ति का त्याग करना चाहिए। कर्म और अकर्म के विषय में विद्वानों को भी भ्रम हो जाता है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वो सच्चा बुद्धिमान है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं। जो कर्म फल का सहारा छोड़कर कर्तव्य बुद्धि से कर्म करता है वही सन्यासी है, वही योगी है। अधिकार होना चाहिए कर्म पर, कर्म फल पर नहीं। किं कर्म किं अकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। कर्मणि अकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। न हि ज्ञानेन
न सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत् अकर्मणः न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् अनासक्ति की साधना करने वाला मनुष्य मन को अशांत बनाने वाले विचारों से सदा सावधान रहे। यदि मन पर काबू पा लिया गया तो बाकी सब तो आप ही सध जाएगा। अगर मन पर सावधानी पूर्वक पहरा न रखा गया तो कामना इंद्रियों को वश में कर लेगी और हमारा सर्वनाश कर डालेगी। संयम के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति को भी विरोधी स्वभाव वाली इंद्रियां खींच ले जाती हैं। साधक को योग युक्त और प्रभु परायण होना चाहिए। काम क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। ये विकार महापापी हैं, परम शत्रु हैं। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेन्नमिह वैरिणम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वं
किसी भी प्रयत्न में सफलता या असफलता से मन उद्विग्न अथवा विचलित नहीं होना चाहिए। सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। आत्मा ही आत्मा का बंधु है और वही शत्रु भी। अंतर्वासी आत्मा को दुर्बल नहीं होने देना चाहिए। युक्त आहार विहार से दुख का विनाश होता है। जब जब मन चंचल और अस्थिर हो, उसे आत्मा के अधीन कर देना उचित है। मान अपमान, मित्र शत्रु को समान समझने वाला, सारे संसारी समारंभों का त्यागी पुरुष गुणातीत होता है। उद्धरेदात्मनात्मानं न आत्मानमवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतस्य उच्यते। प्रत्येक मनुष्य की श्रद्धा उसकी मूल प्रकृति के अनुसार बनती है। जैसी श्रद्धा होती है, उद्वेग रहित, प्रिय, हितकारी और स्वाध्याय पूर्वक वचन कहना ही वाचिक तप है, और मानसिक तप है मन में शांत, सौम्य और विकारहीन विचारों को स्थिर करना। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यत् श्रद्धः स एव सः। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायोऽभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। गीता में अर्जुन के भगवत दर्शन का वर्णन है। उस अद्वितीय विश्व रूप के दर्शनार्थ अर्जुन को प्रभु ने दिव्य दृष्टि दी। जब योगी पवित्र और समर्पित जीवन से और समत्व की साधना द्वारा अपने आप को सारे विश्व में मिला देता है, तब उसका आत्मा सर्वव्यापी विश्व रूप का दर्शन पा सकता है। अर्जुन ने भगवान की देह में सब देवताओं को
जीव समुदाय को, ब्रह्मा को, ऋषियों और दिव्य विभूतियों को भी देखा। अनंत बाहु, अनंत उदर, अनंत मुख और अनंत नेत्रों वाले उस विराट विश्वेश्वर को देखकर अर्जुन ने प्रार्थना की, हे जनार्दन, तुम ही वायु हो, यम हो, अग्नि हो, वरुण हो, चंद्र हो और प्रजापति हो। तुमको नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो